हेलो एंड वेलकम टू मिशन इंटायर नॉलेज। मैं हूं करण सिंह। नाउ रिसेंटली 2+2 मीटिंग न्यू दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और यूएस की तरफ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल पोम्पियो एंड डिफेंस सेक्रेटरी मार्क टी एस्पर मौजूद थे। आपको बता दूं कि भारत के विदेश मंत्री को एक्सटर्नल अफेयर्स और यूएस में विदेश मंत्री को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। वहीं डिफेंस मिनिस्टर को यूएस में डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, राइट। सो ये थर्ड 2+2 मीटिंग थी, जिसमें भारत और यूएस के द्वारा एक इम्पोर्टेंट पैक्ट साइन किया गया, जिसको बैका BACA बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट कहा जाता है। इससे पहले 2+2 की 2 बार मीटिंग हो चुकी है, जिसमें लेमुआ एंड कोमकासा एग्रीमेंट साइन किए गए थे, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। उससे पहले हम बैका को जानेंगे, जो हाल ही में साइन किया गया है। सो बैका है क्या? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसमें देखो होगा क्या कि भारत और यूएस के पास जियोस्पाशियल एंड सैटेलाइट डेटा है, जो आपस में शेयर की जाएंगी। आप सभी को पता है कि आज के टाइम में यूएस पूरी दुनिया में निगरानी रखता है। इनके सैटेलाइट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जिसकी क्वालिटी और सटीकता बेहतरीन बताई जाती है। साथ ही भारत भी इस फील्ड में लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहा है। सो दोनों देश चाहते थे कि उनको बैका साइन कर लेना चाहिए, जिससे दोनों देश एक दूसरे की सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल कर पाए। मान लो भारत की तरफ कोई साइक्लोन, बाढ़ या कोई और डिजास्टर हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपको ज़रूरत होती है सटीक इन्फॉर्मेशन की, जिसका पूरा डाटा हो, जिससे इन डिजास्टर से बचा जाए और ख़तरनाक होने से पहले तैयारी की जाए। अब चूंकि बैका साइन हो चुका है, तो अब हम आसानी से ये डेटा यूएस से मांग सकते हैं और इस एग्रीमेंट के अंदर यूएस ये डाटा प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा मान लो कहीं मिलिट्री बिल्डअप हो रही है, जो अभी LAC पर हो रही है, वहाँ पर किस तरह के वेपन है, उनकी संख्या क्या है, मिलिट्री की संख्या क्या है, इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन अंडर बैका यूएस हमें प्रोवाइड करेगा अपने सैटेलाइट के जरिए। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इस एग्रीमेंट से यूएस को लिमिटेड फ़ायदा होगा, लेकिन भारत को बैका की मदद से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि 2020 में एक्टिव सैटेलाइट की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट USA के पास हैं। कुल 1308 एक्टिव सैटेलाइट उनके पास हैं। उसके बाद चाइना 356, रसिया 167, UK 130, जापान 78, इंडिया 58 एक्टिव सैटेलाइट के साथ छठे स्थान पर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैका भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे लेमुआ के लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसको इंडिया ने साइन किया था 2016 में। इस एग्रीमेंट में दोनों देश यानी भारत एंड यूएस ईच अदर्स मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पेपर वर्क की भी आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि आप डायरेक्टली यूएस बेस का इस्तेमाल कर पाओगे फॉर वेरियस फैसिलिटीज लाइक रिफ्यूलिंग, पार्ट्स रिप्लेसमेंट एटसेट्रा। अब मान लीजिए भारतीय नेवी शिप साउथ चाइना सी में उतरी हुई है और शिप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या ईंधन की कमी महसूस होती है, साथ ही सिचुएशन टेंस बनी हुई है, तो ऐसे में भारतीय नेवी को अपने डॉकयार्ड पर आने की जरूरत नहीं होगी। वहीं पर नज़दीक वियतनाम या साउथ कोरिया जा सकती है, जहां पर यूएस मिलिट्री बेस है। वहां जाकर भारतीय नेवी अपने शिप की प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है। इसी तरह मान लीजिए यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि हिंद महासागर में है, उसके लिए वियतनाम, साउथ कोरिया बहुत दूर है, तो वो अंडर लेमुआ भारत के डॉकयार्ड पर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर डॉक कर सकता है। तो लेमुआ के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं कि ये कोमकासा क्या है। कोमकासा कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में यूएस भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, जिसमें भारतीय हाई रैंक ऑफिसर एयर टू सी या एयर टू लैंड आपस में कम्युनिकेट कर पाए। इस सॉफ्टवेयर की खास बात यह है कि जो कम्युनिकेशन होती है वह पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होती है, यानी कि इसे कोई भी हैक नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी क्रिटिकल सिचुएशन में एक ही एरिया में 2 पायलट, जिनमें एक पायलट सुखोई को फ्लाई कर रहा है एंड दूसरा पायलट अपाची हेलीकॉप्टर को फ्लाई कर रहा है, और दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है। ऐसे में पॉसिबिलिटी होती है कि एनिमी कंट्री इन कम्युनिकेशन को हैक करने की कोशिश करे, लेकिन अंडर कोमकासा यह पॉसिबल नहीं है। नाउ इस एग्रीमेंट को लेकर पास्ट में कंट्रोवर्सी भी रही है। कंट्रोवर्सी बहुत बेसिक है, जिसमें एक दूसरा देश आपको कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारे सोल्जर कैसे बात करेंगे, हमारी प्लानिंग क्या होगी, इन सभी चीज़ों पर जो देश आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी यूएस को ये आराम से ये सब जानकारी मिल जाएगी। आपको बता दूं, जब यूपीए की सरकार थी, वहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोमकासा को साइन करने से मना कर दिया था।
यह कहकर कि यह इंडियन डिफेंस के लिए खतरा है, इसलिए हम अभी इसको साइन नहीं करेंगे, ऐसा यूपीए सरकार का कहना था। लेकिन बाद में अगस्त 2018 में भारत के द्वारा कोमकासा को साइन कर लिया गया एंड रिसेंटली बैका को साइन कर लिया जाता है। पिछले 5 वर्षों में जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी चेंज देखने को मिला है और जब से कोरोना महामारी स्टार्ट हुई है तब से आप देख रहे हैं चाइना अपने नेबर्स कंट्री पर एग्रेशन दिखा रहा है। 7 से 8 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक LAC से चाइना ने ट्रूप्स नहीं हटाए हैं और ना ही दोनों देशों के बीच कोई रेजुलेशन निकल कर के आया है। इस दौरान भारत के लिए ये तीनों एग्रीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे इंडियन डिफेंस की एक्यूरेसी में इजाफा होगा और इंडियन डिफेंस अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेगी। आई होप आप लेमुआ, कोमकासा एंड बैका के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। आपका क्या मानना है इस एग्रीमेंट्स के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो entire043 मेरी ID है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।